नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। आपका जैसे हिंदी का पेपर होगा, आपकी मुलाकात सबसे पहले इन प्रश्नों से होगी। हिंदी गद्य के विकास, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग, हिंदी पद्य के विकास, रीति काल एवं आधुनिक काल। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर हिंदी का होगा सबसे पहले, तो मुलाकात इन्हीं से होगी। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारा पेपर का लेवल है, यहां से 10 अंक बिल्कुल पक्के कर लें। और जैसे ही आपके अगर 10 के 10 अंक ठीक हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंट यहां पहुंच जाएगा और पूरा पेपर एकदम बेहतरीन तरीके से होगा। तो चलिए, पर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न कराने वाले हैं, मेहनत बहुत लगती है ना, प्लीज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सारे प्रश्न आपकी कॉपी किताब जो भी पढ़ते हैं ना, वहीं से लिए गए हैं और सारे बेहतरीन तरीके से करेंगे, जिससे कि आपको इसी क्लास में याद हो जाए, किताब उठाने की भी जरूरत ना पड़े। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, 5 नंबर यहां से कवर होंगे, 5 यहां से कवर होंगे, तो टोटल मिला के 10 नंबर हो जाएंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप दिमाग में सोच लीजिए इसका सही उत्तर क्या है। हम लोग 5 नंबर को कंप्लीट करते हैं। तो बताइए, शुक्ल की कालावधि है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है का खा गा घा। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी से 1920, 1919 से 1938, 1938 से 1947। आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या है? अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, 1919 से 1938 बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, हम कलर को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपकी किताब का, चाहे आप क्लास 10th में है चाहे 12th में, दोनों लोगों के लिए, ठीक है, यूपी बोर्ड। तो पहला है यहाँ पर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी, इसका सही जवाब है बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, उसके बाद मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामिनी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इसके जो लेखक हैं, नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर खा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, या यहाँ पर इसका दिया गया मैथिली शरण गुप्त। तो आप बताइए इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के कौन है? जयशंकर प्रसाद। कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रश्मिमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगभूषण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो इसका सही जवाब क्या आपको कमेंट में करना है। अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप इसको देखते रहिएगा। तो इसको सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। आपको पता होगा, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो गई। ठीक है, तो इसका सही जवाब है वो है, सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र काव्य, ये काव्य भी एक्स्ट्रा आ गया, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो इसका जो सही जवाब वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही उत्तर क्या है। तो जिसका सही उत्तर है वो है प्रेमचंद्र। ठीक है, यहाँ पर काव्य नहीं होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जय शंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था, तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद के हैं, तो लहरों के राजहंस ये नहीं है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन गा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह है, अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, या श्याम सुंदर दास की। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल पांडे बेचन शर्मा उग्र की। जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको पता लग गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, शदरल मिश्र, इंसा अल्लाह खा। तो जिसका सही जवाब वो आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या है यहाँ पर?
मथुरानाथ शुक्ल बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब क्या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? ठीक है, आगे बढ़ा लेते थोड़ा। यहाँ पर दिया गया है कि क्या हैं, तो जो कवि हैं या उपन्यासकार या आलोचक हैं या नाटककार है। तो जिसका सही जवाब है वो क्या है? आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक आलोचक है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्रनाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। जो इसका सही उत्तर है वो है राम कुमार वर्मा, बिल्कुल इसका सही जवाब है। एक मिनट, हरिकृष्ण प्रेमी, सॉरी, इसका जो सही जवाब है वो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? यहाँ पर हमारा श्याम सुंदर दास, बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर से ठीक करना क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस कदर है। यहाँ पर देखिए, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। यहाँ पर 3 लोग शुक्ल युग के लेखक दिए गए हैं, और कौन नहीं है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो इसका सही जवाब है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है शुक्ल युगीन लेखक हैं राम प्रसाद, निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल सदल मिश्र। तो जो इसका सही जवाब है वो है माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही जवाब है। तो आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह से, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बाढ़ भट्ट के आत्मकथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जवाब है वो क्या है? यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक के रूप में, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ठीक है, सिंदूर होली के नाटककार हैं तो जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो जिसका सही उत्तर है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार है राम प्रसाद, रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। जो इसका सही जवाब है वो है श्याम सुंदर दास। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास। तो गाइस, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और वीडियो में कमेंट जरूर करें। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी या देवेंद्र सत्यार्थी। तो जो इसका सही जवाब है वो है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन हमारा, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में? उपन्यासकार, निबंधकार, कवि या नाटककार। तो जिसका सही उत्तर है वो है उपन्यासकार। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो उपेंद्रनाथ अश्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? राम कुमार वर्मा। आपको याद रखना, राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु ये रचना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? जयशंकर प्रसाद की, शिव पूजन सहाय की, या भगवती चरण वर्मा की, या प्रेमचंद्र की। तो जिसका सही उत्तर है वो है प्रेमचंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेमचंद्र बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी समाज और साहित्य, प्रलय के पंख पर,
कालिदास की निरंकुशता। तो जो इसका सही जवाब है आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है, त्रिवेणी इसका सही उत्तर है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है शुक्ल युगीन लेखक हैं नावादास, शिव पूजन सहाय, राम प्रसाद निरंजनी या दौलत राम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नावादास, बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर शिव पूजन सहाय, शुक्ल युगीन के लेखक नावादास यहाँ पर नहीं है, इसका शिव पूजन सहाय बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर याद रखना, ठीक है, क्या है हमारा? शिव पूजन सहाय। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रभाकर माचवे। तो महके आंगन चहके द्वार, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसका सही उत्तर है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुक्ल के आलोचक विधा के प्रमुख लेखक है प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही जवाब है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं कमलेश्वर, वियोगी हरि, मोहन राकेश या हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो इसका सही उत्तर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है शुक्लोत्तर युग, ठीक है। अब हम लोगों ने शुक्ल युग को पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग से संबंधित क्वेश्चन। और इस वीडियो को इतने ध्यान से देखिए, आप सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी ही जो बुक्स नहीं होती हैं उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। और ये पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है कि 2025 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 21 में, सारे वही क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहते हैं हर बार। तो चलिए हम लोग आगे कर लेते हैं इनको और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद, इस्फाल, भगवती चरण वर्मा या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? भगवती चरण वर्मा। अगला है हमारा कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंशाअल्लाह का बैद्यनाथ। तो इसका सही उत्तर है अमृत राय, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश, प्रेम घन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर है मोहन राकेश, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल शंकरत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जिसका सही उत्तर है वो है राहुल शंकरत्यान, बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? तो धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय। तो जो इसका सही उत्तर है हम लोग देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? अज्ञेय, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, अज्ञेय इसका सही जवाब है, शेखर एक जीवनी उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, अनंत आकाश के रचनाकार है डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती या यशपाल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जयप्रकाश भारती, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, आपको याद रखना है जो इसका सही उत्तर है वो फणीश्वरनाथ रेणु है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर चेखव एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, जयशंकर प्रसाद। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या है, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है राजेंद्र यादव, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं
गांधी की देन के, हिंदी साहित्य के इतिहास के, ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के या देवेंद्र सत्यार्थी के, जो राजेंद्र प्रसाद है यहाँ पर उनकी कौन सी रचना दी गई है, तो इसके कौन से लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है गांधी, गांधी की देन के, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से है। साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो आप प्लीज कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे इसको बताने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, तो साहित्य और कला के रचनाकार जो लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी की है, ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, शुक्लोत्तर के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ना टाइपिंग के टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, दौलतराम, धर्मवीर भारती। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही जवाब है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है यहाँ पर, धर्मवीर भारती। हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर दिया गया रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश और इंद्रजाल। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है वो आपको बतानी है, तो जिसका सही उत्तर है वो है संस्कृति के 4 अध्याय, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, ठीक है, ऑप्शन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वो ऊपर हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो क्या है, यशपाल, कमलेश्वर, रांगे राघव, चतुरसेन शास्त्री। तो जो इसका सही उत्तर है वो है यशपाल, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं, तो माटी हो गई सोना, संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी, या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है इनमें से कोई नहीं, विष्णु प्रभाकर इनमें से ना भारतेंदु युग के, ना छायावादी युग के, ना द्विवेदी युग के हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, मेरी आत्म कहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, यहाँ पर मेरी आत्म कहानी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, मेरी आत्म कहानी बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लिख कागज कोरे रचना के लेखक कौन है, शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या प्रभाकर माचवे, या अज्ञेजी हैं। तो जिसका सही उत्तर है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए हमने कहा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, ये गद्य के हैं फिर हम लोग काव्य के करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं राय कृष्ण दास, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मोहन राकेश का नाटक है अजातशत्रु, सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक, आधे अधूरे। तो जिसको आपको बताना इसका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है घा, आधे अधूरे, बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है कितनी है, 1900 से 1918, 1938 से 1947, 1947 से अब तक, या 1918 से 1938 ईस्वी तक। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, यहाँ पर 1938 से 1947 तक, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, अजातशत्रु, रेती के फूल, हिंदी गद्य की विविध विधाएं। तो जिसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, ये सब जो रचनाएं हैं अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। बाकी रामधारी सिंह दिनकर की ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, गद्य को कवियों की कहा गया, क्या कहा गया,
भंगिमा, कसौटी, ताल, रेखा। तो जिसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर कसौटी कहा गया। क्या कहा गया? कसौटी। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कसौटी। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है तौलिए किस विधा पर आधारित है? नाटक, निबंध, एकांकी। ठीक है, यहाँ पर तीन ही ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन गायब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहीं पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो इसका सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो तौलिए किस विधा पर आधारित है? एकांकी पर आधारित है। ठीक है, एकांकी पर आधारित है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, बस हमारी यही खासियत है कि स्टूडेंट का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, कम समय में ज्यादा कंटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, उपन्यास, डायरी या कविता। और उसके नीचे है गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो यहाँ पर इसका जवाब है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है, और गबन की विदा है, गबन मुंशी प्रेमचंद्र का एक क्या है, जैसे कि आपने अभी ही पढ़ा था, क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, आपकी किताब में दिया गया है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये उपन्यास हो गया यहाँ पर। तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है गुनाहों का देवता रचना किसकी है? मतलब रचना की विधा है, कहानी है या उपन्यास है या नाटक है या एकांकी है? तो जिसका सही उत्तर है वो क्या है? उपन्यास। क्या है? गुनाहों का देवता एक उपन्यास है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर विधा पूछी है, जीवनी, उपन्यास, नाटक या निबंध। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी विधा की रचना है। तो उपन्यास ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपन्यास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी, झूठा सच किस विधा की रचना है? ठीक है, आपको बताना झूठा सच किस विधा की रचना है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। और जो हमारा अगला है उसको देखते हैं, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यास या निबंध। तो यहाँ पर आपको बताना है ये हमारी एक आत्मकथा है। क्या है? नीड़ का निर्माण आत्मकथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तितली कृति किस विधा है? कहानी है, जीवनी है या उपन्यास है? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो जो जीवनी है वो, जो तितली है वो हमारा क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या एकांकी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है एक एकांकी। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? वो हमारी एक एकांकी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण, नाटक। तो यहाँ पर देखिए जो इसका सही उत्तर है वो है संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। आपको पता लग गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संसार के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आकाश दीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, जहाज का पंछी कृति विधा है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध संग्रह। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो आपको क्या लगता है बताइए कमेंट में। जहाज का पंछी कृति की विधा क्या है? ये भी एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। तो हम लोग आगे देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तूफानों के बीच रचना की विधा है, कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। तो जिसका सही उत्तर है वो बताना है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है रिपोर्टाज, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है
या रेखा चित्र है? तो जिसका सही उत्तर है वो है उपन्यास, बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद की विधा है, नाटक, उपन्यास, यात्रा, साहित्य या कविता? तो इसका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? यात्रा साहित्य, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, यात्रा साहित्य बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है, और रचना है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की, जैसे कि आप सभी को पता होगी। तो संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी या कहानी? तो इसका सही उत्तर है वो एक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं? तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु, अंतिम आकांक्षा? तो जिसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर परीक्षा गुरु। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है हमारा? परीक्षा गुरु। तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। ठीक है, तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं बचे हुए, और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ बताने वाले हैं आपको नया। नया क्या बताएंगे बहुत जल्द। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है, आलोचना, उपन्यास, निबंध या नाटक? तो जिसका सही उत्तर है वो है निबंध। क्या है? निबंध, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके यूं के त्यों मिलने वाले हैं। अब हम आगे की क्लास में क्या करेंगे? आगे की क्लास में हम लोग काव्य से क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, जो कि एग्जाम में मिल जाएं। अब जैसे ही आपका पेपर में मुलाकात होगी, आपकी मुलाकात इन्हीं क्वेश्चन से होगी, और जब ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डिजिटल गुरुकुल विद एआई, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए